गाइज ये जो फ़ोन तुम लोग देख रहे हो ये मेरा नहीं मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन है और भाई ने लिटरली अपना फ़ोन मुझे भेज दिया और बोला कि भाई इसे कन्वर्ट कर दो एक गेमिंग फ़ोन में और हो सके तो बिना रूट के कन्वर्ट करना। तो चलो सबसे पहले इस फ़ोन को देखते हैं। तो देखो इस फ़ोन को फील वगैरह लुक्स वगैरह तो काफ़ी प्रीमियम था और जब मैंने इसका प्रोसेसर चेक किया तो पता चला कि इसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है जो कि अपने टाइम का एकदम फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर हुआ करता था। तो प्रोसेसर के मामले में तो ये फ़ोन गाइस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन तुम्हें पता है कि कंपनी वाले कभी कदार अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। तो इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने के बाद मैंने सोचा कि इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस अभी ये दे रहा है। और गाइस इस बंदे ने बताया कि ये फ़ोन उसने काफ़ी सालों पहले ख़रीदा था और जब पहले ख़रीदा था तो फ़ोन काफ़ी मस्त चलता था क्योंकि फ्लैगशिप ग्रेड का फ़ोन है। लेकिन अब काफ़ी साल बीत चुके हैं और उसके पास एक नया फ़ोन आ गया है और ये पुराना फ़ोन बस उसके पास पड़ा ही रहता था। तो उसने डिसाइड किया कि क्यों ना इस फ़ोन के साथ कुछ क्रेजी किया जाए और ये सोच के उसने मुझसे कांटेक्ट वगैरह किया और एंड में उसने मुझे अपना ये फ़ोन ही भेज दिया। बोला कि भाई आप ही इसको कन्वर्ट कर दो। और ऐसा नहीं कि उसने खुद से ट्राई नहीं किया था, लेकिन उसके पास दो मेन इशू आ रहा था। पहला कि वो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं कर पा रहा था, हाइपर ओएस में बहुत सारा इशू आता है। और दूसरा वो चाहे कुछ भी अदर तरीका लगाए ये फ़ोन का लैग वगैरह फिक्स ही नहीं हो रहा था उससे। तो उसने अंत में मुझे ही भेज दिया इस फ़ोन को। और जब मैंने इसका CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट कंप्लीट किया तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि 5 मिनट तक टेस्ट हुआ है और मुझे 86% का यहाँ पे थ्रॉटल देखने के लिए मिला है, जो कि काफ़ी मतलब मैं कहूँगा डिसेंट सा है। ऐसा नहीं कि मैं इसको ख़राब बोलूँगा, बहुत ही अच्छा स्कोर है। हालांकि थोड़ा बहुत इसमें हीटिंग के कारण थ्रॉटलिंग देखने के लिए मिला है, लेकिन इसको मैं ख़राब बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। उसके बाद मैं चले गया BGMI की टेस्टिंग करने और BGMI में तुम देख सकते हो कि स्मूथ प्लस 90 FPS मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। लेकिन जब मैंने गेम को रन किया तो भाई क्या ये हैगा फ़ोन मैं बता नहीं सकता। 60 FPS मुझे दे रहा था लिटरली। और 60 FPS तो छोड़ो, थोड़ी देर बाद फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि मैं अपनी उंगलियां नहीं रख पा रहा था फ़ोन के ऊपर और फ़ोन लिटरली 40 FPS पे शिफ्ट हो गया। और तब मुझे इस फ़ोन का मेन इशू समझ में आया कि इसमें स्नैपड्रैगन 888 है और इसमें बहुत ज़बरदस्त हीटिंग इशू होता है। और Xiaomi वालों को भी पता होगा कि इसमें हीटिंग इशू होता है, इसीलिए उन लोगों ने इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस डाउन कर दिया है। हालांकि उससे हीटिंग तो सॉल्व हुआ नहीं, उल्टा फ़ोन का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गया है। लिटरली 60-40 FPS देखने के लिए मिल रहा है इस स्नैपड्रैगन 888 वाले फ़ोन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गैस, क्या तुम लोगों ने रुपियो ऐप के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो बता दो। इस ऐप में तुम गेमिंग करके रियल रिवॉर्ड्स कमा सकते हो और मैं यहाँ पे रियल रिवॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इसमें तुम इजीली 400 से 500 रुपये डेली कमा सकते हो और उन पैसों की मदद से तुम रॉयल पास, बैटल पास, फ्री फायर में डायमंड्स जो भी चाहो खरीद सकते हो। तुम्हें सिंपली इस ऐप को मेरे दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करना है और इस ऐप को ओपन करोगे तो इसके अंदर में तुम्हें बहुत सारे गेम्स मिलेंगे जिनको खेल करके कि तुम कॉइन्स कमा सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे तुम्हें एक कॉइन के बदले 1 रुपया मिलेगा। तो तुम्हें जो भी गेम पसंद है सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना और उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड होने के बाद तुम्हें इस ऐप के अंदर से उस गेम को ओपन करना है और उसको सिंपली खेलना स्टार्ट कर देना है। प्लस इस ऐप में बहुत सारे चैलेंजेस दिए गए हैं जिन्हें तुम सिंपली गेम्स को खेल करके कंप्लीट कर सकते हो। और मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि सभी गेम्स में कम से कम 3 चैलेंजेस को कंप्लीट करना, क्योंकि उससे तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा और ज़्यादा कॉइन्स अर्न कर सकोगे। और इन कॉइन्स को रिडीम करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे तुम्हें 500 रुपये रिडीम करके दिखा रहा हूँ। मैंने सिंपली 500 कॉइन्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपना UPI ID डाल करके ओके दबा दिया और इंस्टेंटली मेरा अमाउंट रिडीम हो गया है। गूगल पे का नोटिफिकेशन भी मुझे आ गया। तो वैसे इस एप्लीकेशन की मदद से मैंने पहले भी काफ़ी सारे पैसे कमाए हैं, तो तुम लोग भी इस एप्लीकेशन को ट्राई करो। इस एप्लीकेशन को तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और मेरा रेफर कोड यूज़ करना मत भूलना, उससे तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो वैसे अब टाइम आ गया है इसको कन्वर्ट करने का एक गेमिंग फ़ोन में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में सिजुको और वेवरेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके सेटअप करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैंने सिंपली प्ले स्टोर से दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। जिन लोगों को सेटअप करना नहीं आता बता दो, और कई बार MIUI में लोगों को इश्यूज़ वगैरह भी आता है, वो भी बता देता हूँ कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें वेवरेंट एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पे ये तुम्हें कुछ परमिशंस मांगेगा तो उसको परमिशंस दे देना और उसके बाद ये बोलेगा डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए। मैं यहाँ पे तुम्हें 2 चीज़ों को ऑन करना है, एक है वायरलेस डिबगिंग और नीचे तुम्हें एक और मिलेगा USB डिबगिंग जिसके ब्रैकेट में सिक्योरिटी लिखा हुआ है। MIUI या हाइपर OS में इसको भी ऑन करना पड़ता है और बहुत सारे बंदे इसको ऑन नहीं करते हैं जिस वजह से उनका नहीं चलता है, तो इसको भी ऑन कर लेना। अब हमें वेवरेंट एप्लीकेशन में वापस आना है। यहाँ पे तुम्हें ये सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये तुम्हें फिर से ले जाएगा डेवलपर ऑप्शन में, फिर से तुम्हें वायरलेस डिबगिंग वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ से एक 6 डिजिट का कोड लेना है, इसको डाल देना है वेवरेंट ऐप के नोटिफिकेशन में और ओके पे क्लिक करते ही तुम्हारा ये ऐप रन करने लगेगा और वेवरेंट ऐप सेटअप हो जाएगा। अब सिंपली सिजुको ऐप को तुम ओपन करो, यहाँ पे एक कमांड मिलता है, इस कमांड को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद वेवरेंट एप्लीकेशन में आओ, एग्जीक्यूट कमांड्स वाले ऑप्शन में आना है
और यहाँ पे अपना कमांड डाल देना और SH से पहले जो भी लिखा हुआ है उसको रिमूव करके कमांड को रन कर देना और तुम्हारा सिजुकू भी सेटअप हो जाएगा। तो इस तरह से वेवरेंट और सिजुकू को सेटअप करते हैं, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अब देखो हम लोग सबसे पहले अपने फ़ोन को डिबलूट करने वाले हैं और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा कैंटा एप्लीकेशन का। अब इस एप्लीकेशन को तुम डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली जाना नोट क्लाउड गेमिंग में और यहाँ पे सर्च करना कैंटा, तुम्हें कैंटा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एक अल्ट्रा ड्रॉइड का APK भी हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, वो सब भी तुम्हें मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब कैंटा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और ओपन करो। ये तुमसे सिजुकू की परमिशन मांगेगा तो उसको यहाँ पे दे देना है सिजुकू की परमिशन। यहाँ पे तुम्हें सारा एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा, सिस्टम एप्लीकेशन और नॉर्मल एप्लीकेशन। अब देखो इस एप्लीकेशन में तुम्हें बता दिया है कि किस किस एप्लीकेशन को हम डिलीट कर सकते हैं। जिनके ऊपर भी ग्रीन टिक किया हुआ है तुम उनको डिलीट कर सकते हो, जिनके ऊपर कोई टिक नहीं किया हुआ है वो नॉर्मल एप्लीकेशन है, उसको तुम ऐसे भी अनइंस्टॉल कर सकते हो। और जिनको ग्रीन टिक किया हुआ है वो सिस्टम एप्लीकेशन है जिसको कि तुम डिलीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लगभग 35 एप्लीकेशन को इस फ़ोन से डिलीट किया है, तो तुम आइडिया लगा लो कितना फालतू का चीज़ इस फ़ोन में भरा हुआ था। और किन किन एप्लीकेशन को मैंने डिलीट किया है उसका लिस्ट तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी कंपनी का फ़ोन है तो उसका लिस्ट भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने लगभग 35 एप्लीकेशन को यहाँ से डिलीट किया। और ये कैंटा एप्लीकेशन का सबसे अच्छा बात यह है कि डिलीट करने के बाद तुम चाहो तो इस एप्लीकेशन को फिर से इंस्टॉल कर सकते हो इसके थ्रू। तो गाइस हमारा फ़ोन अब फुल्ली डिबलोड हो चुका है और तुम देख सकते हो कि पहले के मुकाबले बहुत ही कम एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में बचा हुआ है। नेक्स्ट अब मैं अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज़ करने वाला हूँ और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा अल्ट्रा ड्रॉइड एप्लीकेशन। तो सिंपली तुम्हें इस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो ये तुमसे सिजुकू की परमिशन मांगेगा, तो इसको सिजुकू की परमिशन दे देना। और उसके बाद तुम्हें ऐसा कुछ इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम गेम्स को ऐड करेंगे, तो तुम्हें यहाँ पे ऊपर में ऐड गेम पे क्लिक करना है और अपने गेम्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे एक एक करके ऐड कर देना। जैसे कि मैंने यहाँ पे BGMI को ऐड किया है और तुम चाहो तो यहाँ से गेम को लॉन्च कर सकते हो जिससे कि गेम ऑप्टिमाइज होकर लॉन्च होगा। तो ये तो हो गया पहला चीज़। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे क्लिक करना है और ये तुम्हें बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि पहला फीचर है थर्मल्स को डिसेबल करने का, परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने का, MSAA को डिसेबल करने का, बहुत सारा यहाँ पे फीचर्स है। सभी को तुम्हें सेलेक्ट करके अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही ये काफ़ी सारे कमांड्स को एक साथ रन करता है और ये सारा फीचर्स एक साथ अप्लाई हो जाता है, तुम यहाँ पे देख सकते हो। और तुम अगर इसको बंद करना चाहो तो यहाँ पे तुम्हें एक बैलेंस मोड भी मिलता है जो कि तुम्हारे फ़ोन का नॉर्मल कंडीशन है, तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो। या अपने फ़ोन को सिंपली अगर तुम रीस्टार्ट करोगे तो भी ये बंद हो जाएगा। और इसके बाद अब हम लोग अपने फ़ोन में रेजोल्यूशन को कम करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि जितना कम रेजोल्यूशन होता है उतना ही ज़्यादा FPS का बूस्ट मिलता है। तो मैं यहाँ पे रेजोल्यूशन को डाउन स्केल किया सबसे पहले 83%, जो कि मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, तो उसके बाद मैंने और कम कर लिया, 75% कर लिया है। तुम अपने फ़ोन के स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से इनको ट्राई करना और यहाँ से अपने रेजोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और नीचे में तुम्हें एक बटन भी मिलता है रीसेट का, कि अगर तुम्हें ये रेजोल्यूशन अच्छा नहीं लगा तो तुम इसको रीसेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया रेजोल्यूशन गाइज। उसके बाद लास्ट चीज़ हमें करना है GPU रेंडरिंग को यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे तुम्हें OpenGL का, SkyGL का और वल्कन का मिलता है। तो अगर तुम्हारे पास पुराना डिवाइस है तो तुम OpenGL यूज़ करो, मैं यहाँ पे SkyGL का यूज़ करता हूँ। नए डिवाइसेस के लिए ये अच्छा होता है। और वल्कन मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वल्कन होता है अच्छे ग्राफिक्स के लिए और मुझे ग्राफिक्स नहीं FPS चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे SkyGL को सिलेक्ट किया हूँ। इतना चीज़ करने के बाद इस एप्लीकेशन का काम अब पूरा हो गया है। अब एक लास्ट चीज़ बचा है, वो है 120 FPS को अनलॉक करना। और उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ PGT Plus टूल या 90 FPS टूल। इन दोनों में से तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो और इनके मदद से अपने डिवाइस में 120 FPS को तुम आसानी से अनलॉक कर सकते हो। और गाइस इसी के साथ हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब इसका टेस्टिंग का पारी है। देखते हैं कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और स्टार्ट किया मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट से। और ये टेस्टिंग के समय मैं सोच रहा था कि गाइस ये जो चीज़ें मैंने की है ये तो भाई खुद भी कर सकता था अपने फ़ोन में, ट्यूटोरियल्स वगैरह देख करके, मेरी वीडियोस को देख करके। इतना भी मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया इसके फ़ोन के साथ। खैर 5 मिनट तक ये टेस्टिंग करने के बाद जब मैंने इसका रिजल्ट चेक किया तो मुझे अराउंड यहाँ पे 95% का थ्रॉटलिंग मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले मुझे 86% मिला था। यानी कि पहले इसका CPU थ्रॉटल कर रहा था और अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके बाद मैं चले गया BGMI का टेस्ट करने के लिए और यहाँ पे मैंने 120 FPS को अनलॉक करके रखा था। और गाइस पहले ही मैच में मैं समझ गया कि इस फ़ोन में कुछ तो गड़बड़ी है, क्योंकि ये फ़ोन मुझे अराउंड 75 FPS दे रहा था
जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है इतने पावरफुल प्रोसेसर के लिए। इसमें स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर है जो कि इजीली 90 FPS दे देता है बाय डिफॉल्ट, और 120 FPS अनलॉक करने के बाद तो इसमें 120 FPS भी देना चाहिए, लेकिन ये मुझे 70-75 FPS ही दे रहा था। तो मैंने सोचा कि इसका CPU चेक करके देखते हैं कि CPU आखिर अपने कितने % पावर पे रन कर रहा है। तो इसके बाद जब मैंने FPS मीटर में देखा तो पता चला कि CPU अपने 40% पावर पे ही रन कर रहा है, यानी कि CPU अपना आधा से भी कम पावर लगा रहा है। अब देखो इतना देख के तो मैं ये समझ गया था कि कंपनी वालों ने CPU को परमानेंटली अंडर क्लॉक कर दिया है, थर्मल्स वगैरह में कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जिस वजह से कि अब ये डिवाइस कभी भी अपने फुल परफॉर्मेंस पर रन नहीं कर सकेगा। और इसके ऊपर जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि स्नैपड्रैगन 888 में बहुत ज़्यादा हीटिंग इशू होता था। अब देखो एक होता है नॉर्मल हीटिंग इशू और एक होता है ऐसा हीटिंग इशू जो कि कंपनी की रेप्यूटेशन पूरी डुबा दे, और इसमें कंपनी के रेप्यूटेशन डुबाने वाला हीटिंग इशू होता था, जिस वजह से कि कंपनी वालों ने इसमें ऐसा थर्मल्स वगैरह डाल दिया जिससे कि ये CPU कभी भी अपने फुल पावर पे ना चल सके। तो एज ओवरऑल इसमें कंक्लूजन यही है कि जब तक इसमें ये HyperOS इंस्टॉल्ड है, यानी कंपनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तब तक ये अपने फुल पावर पे नहीं चल सकेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम देखो तो नॉन रूट मॉड्यूल्स यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है परफॉर्मेंस में। यहाँ पे तुम CPU थ्रॉटलिंग में हमें 10% का बूस्ट मिला है, और अगर हम FPS की बात करें तो तुम देख सकते हो कि पहले में 60-40 मिलता था, अब हमें अराउंड 70-75 मिल रहा है, यानी कि 25% FPS में भी बूस्ट मिला है। लेकिन अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें पता है कि मैं इतने से तो खुश होने वाला नहीं हूँ। मैं इस फोन को पूरी तरह से गेमिंग फोन बनाना चाहता हूँ जो कि कांस्टेंट 120 FPS दे सके किसी भी सिचुएशन में। तो गाइस ये फोन मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है और मैं इसके ओनर से बात करके परमिशन लेता हूँ इसके बूट लोडर वगैरह को अनलॉक करने की। तब तक गाइस तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं गाइस तुमसे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इस फोन को पूरा कन्वर्ट करूंगा एक गेमिंग फोन में, चाहे कुछ भी हो जाए।